चांदी जो इस साल अभी तक 65% महंगी हो चुकी है। पहले गिलास आता था 3,500 रुपये का, 4,000 का। अब गिलास ही 8,000 रुपये का आ रहा है, 7,000 का, 8,000। क्या बाजार से चांदी गायब हो गई? ऐसा है कि बिल्कुल ही चांदी नहीं है बाजार में? बाजार में चोर बाजारी शुरू हो गई है। हाँ। चांदी का भाव कुछ है, दे रहे हैं 20,000, 30,000, 35,000 रुपये ऊपर बिक रही है चांदी। पहले हाथ का मिल जाता था, अब 5-6 दिन की वेटिंग चल रही है। कितना चल रहा है काम? काम अब की बार यूँ समझ लो 10% से 20% ही है। अच्छा, ओनली बुलियन बिक रही है, बाजार में चांदी अवेलेबल नहीं है। अच्छा, बुकिंग 10 दिन 15 दिन की बुकिंग चल रही है। बाकी दुकानदारी कैसे चल रही है जी? दुकानदारी तो बिल्कुल ठप पड़ी है जी। ओहो, काम धंधे नहीं है। पिछले साल ठीक थी, लेकिन इस साल तो सबके आंसू बहा रहे हैं लोग। अच्छा। आजकल चांदी को लेके बहुत ज़्यादा चर्चाएं चल रही हैं। चलें भी क्यों ना, 1 किलो चांदी का भाव 2 लाख रुपए प्रति किलो पर पहुंच रहा है। लेकिन ऐसी भी अफवाहें हैं कि बाजार में चांदी है ही नहीं, यानी अगर आप लेने जाना चाहें, हाथ में चांदी पकड़ना चाहें तो बाजार में मिलेगी नहीं। ऐसी बहुत सारी चर्चाओं पर आज हम रिपोर्ट करेंगे। नमस्कार, मैं हूं शरद शर्मा, आप देख रहे हैं शरद शर्मा ऑन ग्राउंड। आज दिल्ली के चांदनी चौक में कूचा महाजनी में हम चांदी के बारे में बात करेंगे। चांदी जो इस साल अभी तक 65% महंगी हो चुकी है। किसी ने सोचा भी नहीं था। लोग जो चांदी हुआ करती थी उसे महंगा समझते थे, लेकिन अब 2 लाख रुपए पहुंच रही है। और 2 लाख पहुंचने से बड़ी बात यह है कि शॉर्टेज की बात कही जा रही है और ये कहा जा रहा है कि चांदी है ही नहीं। अब कूचा महाजनी में अगर आपको चांदी ना मिले तो मान लीजिएगा फिर चांदी फिर है ही नहीं, दिल्ली में है ही नहीं। देश में इससे बड़ा तो कोई बाजार है नहीं सोने चांदी का। तो यहाँ देखते हैं क्या नहीं जी, सब ठीक है? यहाँ देखते हैं चांदी को लेकर किस तरह की बातें चल रही हैं। सच क्या है? क्या बाजार से चांदी गायब हो गई है? राम राम जी, चांदी का ही काम है जी आपका? हाँ जी, चांदी का भाई एक तो ये बताइए, पर नाम बता दीजिए अपना। मेरा विष्णु शर्मा नाम है जी। शर्मा जी, थोड़ा ये बताइए, ये माहौल बनाया जा रहा है या सच है ये बताइएगा। क्या बाजार से चांदी गायब हो गई? ऐसा है कि बिल्कुल ही चांदी नहीं है बाजार में? बाजार में चोर बाजारी शुरू हो गई है। हाँ। चांदी का भाव कुछ है, दे रहे हैं 20,000, 30,000, 35,000 रुपये ऊपर बिक रही है चांदी। अच्छा, ये कैसे? इसका मतलब समझाइए हमें। मतलब मुझे तो समझ में आ गया, दर्शकों को समझ में नहीं आया होगा। इसका मतलब क्या हुआ है? चांदी में बहुत बारी ब्लैक चल रही है, चांदी मिल नहीं रही है। हाँ। 30,000, 35,000 रुपये चांदी ऊपर चल रही है। एमसेक्स 1,61,000 का आ रहा है। हाँ। तो इस हिसाब से चोरी बाजारी का काम हो रहा है सारा। हाँ। और पहले कितना प्रीमियम लगता था ये जो आप बता रहे हो, 25-30 हज़ार जो बता रहे हो आप? ये पहले लगता था 1,000, 2,000 रुपये, 500, 3,000, 4,000, इससे ज़्यादा नहीं अच्छा, होता कभी। कोई बता रहे 5-6 हज़ार रुपये भी लग जाते थे। आखिरी थे 5,000 अच्छा, रुपये, अच्छा, इससे ऊपर कभी नहीं हुआ चांदी में। अच्छा। लेकिन अब ये 30, 35, 40,000 रुपये तक पहुँच गए जी। तो जो ये बता रहे हैं वो इसका मतलब ये है कि देखिए, MCX जो है, जैसे स्टॉक एक्सचेंज होता है ऐसे कम्युनिटी का एक्सचेंज होता है। तो उस पर जो भाव आते थे पहले, उस पर 500 रुपये, 1,000, 2,000 जैसे भी मार्केट हुआ तो 5-6 हज़ार रुपये मैक्सिमम तक जाया करता था कि उसके भाव से प्लस आप 5-6 हज़ार करके और हाथों हाथ, जैसे ये चांदी है ये ले लीजिए। सही कह रहा हूँ जी? ठीक है। अब ये हो गया है, जैसे अभी जब रिपोर्ट कर रहे हैं 1,60, 1,62 का रेट आ रहा है ना? इससे 25-30 हज़ार रुपये आप और देंगे तब आपके हाथ में इस तरह से ये चांदी आएगी। जी, सही कह रहे हो आप, ऐसे ही आएगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि चांदी गायब हो गई है। नहीं, चांदी गायब है, चांदी खूब है, स्टॉक करी बैठी है, दुनिया बेच नहीं रही, कोई सामान दे नहीं रहा। और आगे के सौदे कितने कितने दिन के हो रहे हैं और पहले कितने दिन के हुआ करते थे? पहले हाथ का मिल जाता था, अब 5-6 दिन की वेटिंग चल रही है। ओह, अच्छा। 5-6 दिन बाद आपको सामान मिलेगा। अच्छा, जैसे मान लो अभी लेना चाहें हम चांदी, वो नहीं मिल पा रही? अभी नहीं मिलेगी चांदी, किसी रेट में नहीं मिलेगी। 8 दिन की बुकिंग करनी पड़ेगी, एडवांस पैसे देने पड़ेंगे, उसके बाद मिलेगी। ओह, अच्छा, तो ये बात आई आपने। ठीक है भाई साहब, बहुत शुक्रिया। आपका चांदी का कहीं का अलग अलग तरह की चीज़ें हैं आपके पास में? सब है, चांदी की हटरी वगैरह, बर्तन, मूर्ति, सिक्के वगैरह सब है जी। अच्छा, सभी है। ठीक है। तो जी अभी ऐसा नहीं है, एक तो चीज़ का इन्होंने बिल्कुल साफ कर दिया, ऐसा नहीं है कि चांदी गायब हो गई है, चांदी है, लेकिन थोड़ा मिलने में दिक्कत है, शॉर्टेज हो गई है। तो जब शॉर्टेज होती है तो अब देखिए, अब ये देखिए, ये चांदी है, ये एक जो सिल्ली होती है चांदी की, आपका ये जी, आपका ये जी, हाँ जी, लेके कहीं नहीं जा रहे हो मीडिया वाले लेके नहीं जाएंगे। हाँ, एक जो सिल्ली होती है ये 30-30 किलो की होती है। ये देखिए लिखा भी हुआ है, ये उठेगी भी नहीं एक सिल्लियाँ जो होती हैं 30 किलो की होती है। बार भी आते हैं 1-1 किलो के, लेकिन ये क्योंकि बड़े पैमाने पे यूज़ होता है चांदी का, जैसे इंडस्ट्रियल यूज़ भी होता है, बर्तन भी बनते हैं, सिक्के बनते हैं, बार बनते हैं, सोलर पैनल बनते हैं और इलेक्ट्रिकल का सामान बनता है, स्विचेस बनते हैं, बोर्ड बनते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इसलिए जो है, क्योंकि ये बड़े पैमाने पे यूज़ होता है, तो इस तरह की सिल्लियाँ बनती हैं 30 किलो की, 31 किलो की, 33 किलो की भी हो जाती है। हाँ, 33 किलो की, 30, 31, 32, 33। हाँ, ठीक है।
ठीक है, इस तरह के सांचे में उसे डालते होंगे, बस आगे वजन कितना भी हो जाए। हाँ 33 ठीक है भाई, देख लीजिए चांदी। ठीक है जी, आइए आगे। तो एक तो ये जो माहौल बनाया जा रहा है कि चांदी गायब है, ऐसा नहीं है। लेकिन जब शॉर्टेज होती है, किसी चीज़ की कमी होती है, तो बहुत सारी और बातें शुरू हो जाती हैं। ये चांदी की है जी? है जी? इमिटेशन हैं? इमिटेशन। अच्छा भाई, चांदी भी इतनी महंगी हो गई है अब कि आप ऐसे जो है लक्ष्मी गणेश दिवाली पर लेकर जो है संतोष कर सकते हैं। क्यों जी, अब तो यही करना पड़ेगा इतनी महंगी में। बिल्कुल यही होगा जी, जब आगे इस तरह से भाव चलते रहेंगे तो। हाँ ठीक है जी, आ जाओ जी, आगे आ जाओ। बाज़ार में चहल पहल खूब है और ऐसी रहनी चाहिए, तभी बाज़ार अच्छा लगता है। सुनसान सा बाज़ार हो, सुनसान से बाज़ार में ना खरीदार का मन लगता है अच्छे से, ना दुकानदार का। चांदी उपलब्ध तो है बाज़ार में। फलब चांदी सोने दोनों का फलब चल रहा खूब। इतनी तो लाइन आप देख रहे हैं, कितनी लाइन है बाजार में, उसी के तो लाइन है। यहाँ कोई बादाम और काजू की दुकान तो है ही नहीं, सोना चांदी डायमंड की दुकान है। पूरा फ्लोप पूरा है चांदी का इस टाइम। अरे ताऊ जी, ऐसा है, मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ, कुछ लोग माहौल बना रहे हैं चांदी गायब हो गई। नहीं गाय ये है कि हाँ पीछे से आ रही है कम, भाव तेज है बहुत, हाँ इसलिए कम आ रहा है पीछे से माल, डिलीवरी कम आ रहा। हाँ, मेन बात ये चांदी का उठाव बहुत है। अच्छा। और माल आ नहीं रहा पीछे से, अच्छा, मेन बात ये है। तो दो अलग अलग चीजें हैं, एक तो गायब हो जाना, एक शॉर्टेज होना। गायब होना अलग, गायब नहीं है, शॉर्टेज है। गायब तो चोरी हो गया, चोरी नहीं हुआ, शॉर्टेज है पीछे से। खत्म ही हो गई चांदी दुनिया से। बाहर से आती ना, चाइना वाइना से माल आता ना, इसलिए तैयारी तो ये जो इम्पोर्टर माल है। अगर ये कूचा महाजनी में भी अगर जो है आपको चांदी ना मिले, अरे तो मिलेगा, फिर तो कहाँ मिलेगी? इंडिया का सबसे बड़ी मंडी है ये। हाँ है जी। सही बात करे हैं, जो हमारा चाचा जी करे ना हकीकत करे। हाँ शॉर्टेज मैन इस बात का कि पीछे से माल कम आ रहा, अच्छा और उठाव ज्यादा दिवाली की वजह से इस टाइम पर। अच्छा, मेन बात ये है, इसलिए तेज है भाव। हाँ इनका भी चांदी का अच्छा काम है जी। आ जाएं जी, आगे जी आगे। बाहर लिखा भी है चांदी घर, यानी चांदी का ही काम है। दिनेश कुमार, नरेश कुमार ज्वेलर्स। आ जाओ जी। नमस्कार जी, क्या हाल हैं? अरे हम क्या छाए हैं। मैं तो रोजाना आपके वीडियो पे देखता हूँ। अच्छा, हाँ, जो पूरे उसमें दिल्ली में आपने छाए हुए हो एकदम से। ईश्वर की कृपा है जी। और देखिए, पब्लिक को साथ देना चाहिए कि कोई उनकी मतलब की बात कर रहा है तो उसको देखे, वरना हिंदू मुसलमान मुर्गों को लड़ाने के लिए तो नेशनल न्यूज़ चैनल हैं ही। हाँ बिल्कुल, वो तो सही बात है। और देखिए, मैं आपके मतलब की बात कर रहा हूँ, इसलिए आपने मुझे याद रखा। हाँ हाँ हाँ। वरना इनकी मेरी कोई रिश्तेदारी भी नहीं है। नहीं नहीं, बस मैं तो आपका वो यूट्यूब पे देखता रहता हूँ। हाँ, उसके अंदर अच्छा काम है, उसमें पब्लिक के भले के लिए आप कर रहे हो सारा। बस इसलिए ये चीज़ हमें ऊर्जा देती है, वरना बहुत मेहनत का काम है जी, बहुत थक जाते हैं। नहीं नहीं बिल्कुल, वो तो मैं आपकी आज वो आपसे बात हो गई, नहीं तो हम तो टीवी पे ही देखते हैं उसे ज़्यादा। चलिए, अपना नाम बता दीजिए सर। मेरा दिनेश कुमार खंडेलवाल। थोड़ा मैं ये जानना चाह रहा था, अभी बहुत लोगों ने अफवाहें उड़ा रखी है कि चांदी गायब हो गई, ऐसा है क्या? चांदी तो है मार्केट में। चांदी मार्केट में गायब है, बस जो इन्वेस्टर है वो उस टाइम ऐसा लग रहा है हाँ। कि वे जो चांदी मिलेगी नहीं। अच्छा, लेकिन ये अब मान लो कोई बैंक है, उसको कह दीजिए बैंक दिवालिया हो गया, तो सारे लोग वहाँ चले जाएंगे। अच्छा, तो मेन कारण ये है कि चांदी वांदी की तो कोई कमी नहीं होती है, हाँ, लेकिन ये अफवाहों का जोर चल रहा है, इसलिए चल रहा है। समझे? चांदी की दिक्कत नहीं है, चांदी है बाजार में, आप लेने आएंगे आपको मिल जाएगी। बस ये कि माहौल बनाया जा रहा है कि गायब होगी, और इसके नाम पर जो है फिर रेट बढ़ाया जाता है। ठीक कह रहा हूँ जी? इसके रेट जो इन्वेस्टर है जो ज़्यादा लेने आएंगे तो उनका जाए होगा, हाँ, तो वो बढ़ा करके इसलिए भी बोल रहे हैं कि पीछे से भी नहीं है। जब लेने वाले ज़्यादा हो जाएंगे, सप्लाई कम होगी, तो कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा ये भी। और बाकी दुकानदारी कैसे चल रही है जी? दुकानदारी तो बिल्कुल ठप पड़ी है जी, ओहो, काम धंधे नहीं है। नहीं, क्योंकि हम लोग तो ये सोच रहे हैं कि देखो ना, आप हम खाली बैठे हुए हैं यहाँ पे, जबकि ये तो बिल्कुल पीक आवर्स होने चाहिए। इस देखिए, टाइम तो जो है यहाँ जो है ना खाना खाते थे ना वो इस टाइम फ्री रहते थे, वो रहते थे मतलब व्यस्त ही रहा करते थे। व्यस्त में। अच्छा, और इस टाइम सारे हम फ्री हैं।
मतलब हम ये सोच रहे थे कि सोना इतना महंगा हुआ है तो लोग चांदी पर जो है खरीदारी करेंगे, क्योंकि खरीदारी तो करनी है, धनतेरस भी है और दिवाली पे लोग ऐसे भी लेते हैं। लेकिन आप बता रहे हैं कि शायद वैसे भी जैसे पिछले साल दुकानदारी थी, इस साल वैसी भी नहीं है। पिछले साल ठीक थी, लेकिन इस साल तो सबके आंसू बहा रहे हैं लोग। अच्छा, हाँ, पिछले साल चांदी क्या रही होगी? हाँ, पहले आप बात पूरी कर लीजिए। पिछले साल लगभग 90-95 हज़ार थी, अच्छा, और आज जस्ट डबल दिखाई दे रही है। इस साल ही कम से कम 65% महंगी हो गई है। 65 नहीं, डबल ही होगी हाँ, ना। नहीं इस साल मैं 1 जनवरी से कह रहा हूँ, हाँ, पर पिछले साल आप कह रहे हैं दिवाली के मुकाबले दोगुने दाम है। दीवानी के बदले दुगने का दाम तो है ही इस टाइम, क्योंकि जब सप्लाई कम होगी हाँ, तो इसलिए हर आदमी ले रहा है, तो इसलिए बढ़ रहे हैं रेट। नमस्कार जी, मैं कह रहा हूँ चांदी क्या हिसाब चल रहा है चांदी का जी? कोई हिसाब नहीं, हैं? कोई हिसाब नहीं है चांदी का। अच्छा, हाँ, आपका सारा चांदी का ही काम है? चांदी का ही काम है सर। नाम बता दीजिए अपना। मेरा सतीश कुमार मौसा जी, अच्छा गर्ग ज्वेलर्स। अच्छा, नहीं तो लेकिन बाजार में चांदी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही गायब हो गई है, तो सही चांदी। चांदी तो खूब है बाजार में, पर मिल नहीं रही है ना किसी भी हिसाब से। हाँ, सर क्या करोगे? और कितना प्रीमियम कितना कह रहे हैं, कितने प्रीमियम पे मिल पा रही है? वो जैसे मर्जी आए वो मांग ले, वही प्रीमियम है। अच्छा, और कितने कितने दिन की वेटिंग हो रही है अभी? एक हफ्ते की वेटिंग है और पहले कितने में मिलती थी? भाई। पहले का कोई हिसाब ही नहीं है ना, बता तो नहीं ना। आप जो मांग ले वो नहीं, बढ़िया है। पहले कितने समय में मिल जाती थी, जैसे आप कह रहे हैं 1 हफ्ते की वेटिंग? हाथ की हाथ मिल जाए भाई चांदी। अच्छा, अब वेटिंग में चल रही है। और बाकी दुकानदारी कैसे चल रही है जी? दुकानदारी तुम्हारे सामने है, सो कुछ भी नहीं है। इसी भाव के चक्कर में दुकानदारी कहाँ से आवे? नहीं, हम लोग बाहर से यूँ सोच। हाँ, भाई जो प्रीमियम इतना तगड़ा चल रहा है तो उसमें दुकानदारी कहाँ से आएगी? तो प्रीमियम कम हो तो ग्राहक का भी हो। भाई आजकल जो 2 लाख का आदमी है काम करने वाला, उसकी जेब में कुछ है ही नहीं, कहाँ से क्या ले लेगा वो? और बाकी दुकानदारी आप बता ही रहे हैं कि सामने ही कुछ भी है। नहीं है, सब आपके सामने ही है। दुकानदारी तो दुकानदारी में कुछ नहीं, पिछले साल से कम है। बहुत कम है, ना के बराबर। अच्छा, ठीक है। भाई आप ये देखो ना, दुकानदारी क्या करेगी जब भाव ही नहीं है, चांदी नहीं है किसी भाव को, तो क्या करोगे? क्योंकि हम लोग बाहर बैठ के ये सोच रहे हैं कि जैसे सोना जो है वो इतना महंगा हो गया तो लोग चांदी पे शिफ्ट करेंगे, लेकिन आप कह रहे हैं ऐसा भी कुछ नहीं है। भाई चांदी भी उतने भाव में पड़ रही है। हाँ, आप समझो जो 180, 185 जो भी चांदी बिक रही है, तो उसमें क्या करेगा कस्टमर? हाँ, कौन गरीब आदमी क्या लेगा? आप बताओ। हाँ। कोई कुछ नहीं ले रहा है, बस ये तो यही है, बस चल रही है जो चल रही है हिसाब किताब, और कुछ नहीं। सबका बजट है, बजट से बाहर जा रही है ना, हाँ। बजट बहुत ज़्यादा हो गया। भाई बजट बहुत अभी ज़्यादा बता रहे थे एक चुकटी जो है वो पहले 500 रुपये में आ जाती थी, अब 1500-2000 तक पहुंच गई है। 2000 तक पहुंच गई है। अच्छा, पहले गिलास आता था 3,500 रुपये का, 4,000 का। अब गिलास ही 8,000 रुपये का आ रहा है, 7,000 का, 8,000 का। तो कौन लेगा? अब बाकी ठीक है, जिसको लेना है वो ले भी रहा है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल वो है कम। हाँ, लेकिन मतलब बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ जाने से बजट और भी चीज़ों में फिर कटौती करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ 2-3 चीज़ लेनी थी वहाँ एक ही चीज़ लेके जाएगा। एक चीज़ लेके जाएगा, बस ये कि त्योहार मनाएगा किसी तरह। बनाएगा, बस ये हो रहा है बस। ठीक है जी। प्रीमियम बहुत ज़्यादा हो गया ना, प्रीमियम बहुत चल रहा है, हाँ, तो डर तो सबको है ही कि प्रीमियम कम हो गया तो फिर। प्रीमियम कम से कम कितना प्रीमियम है जी? अभी तो आज 25,000 रुपये होगा। 25,000 रुपये। ठीक, 24,000, 25,000, 24-25। और पहले मतलब आम दिनों में कितना रहता था? 1,000, 2,000, 5,000। अच्छा, ठीक घट भी जावे हैं प्रीमियम, है। घट भी जावे हैं। हाँ, वो मतलब सप्लाई अगर बहुत ज़्यादा हो रही है, लो भाई तो हाथों हाथ उठा लो और कम प्रीमियम पे ले लो। वो तो सब घट भी जावे है, वो तो भाव का हिसाब है ना, हिसाब से आप ज़्यादा हो रहे हैं। अच्छा। प्रीमियम बहुत ज़्यादा चल रहा है इस टाइम। वही ना भैया, जो मेन हमारे आ रहे हैं वो उसको कैसे दिलवा दे? इतने प्रीमियम पे कैसे किसी को बोलें कि भैया ले लो आप? हाँ, हाँ। अगर कल कम आ गया तो उसमें तो नुकसान है ना। और वो आपको 4 गाली और देगा कि उसके कहने पे मैंने ले ली। हमारे कस्टमर फिक्स हैं सब, हमें पता है, तो अब कस्टमर का कैसे हम नुकसान करवा दें? कैसे? बिल्कुल सही बात है। और देखिए, कस्टमर फिक्स है, पुराने कस्टमर है, सब फिक्स है, तो हम नहीं, और ये इस काम में ज्वेलरी का काम होता है, इसका होता है कस्टमर फिक्स ही होते हैं ये, क्योंकि ऐसा नहीं है कि चलते फिरते कोई ऐसे कुछ ले रहा है, बहुत कम होते हैं। मैक्सिमम कस्टमर जो होते हैं सालों साल सदियों से वो एक रिश्ता बनता है कि जी हमारे दादाजी ने यहाँ से लेना शुरू किया था, हमारे पिताजी ले रहे थे हैं। ट्रस्ट पे सब चलता हाँ, ट्रस्ट पे चलता है। हमने बोल आपने कह दिया कि ये प्योर है तो प्योर है। है तो प्योर है, बिल्कुल। और लेना है तो लेना है, हमने बोल दिया ले लो तो ले लेंगे। हाँ, हाँ, हाँ। लेकिन हमें खुद नहीं जच रहा तो हम आगे कैसे किसी को बोल दें कि भैया आप ले लो? यही तो ट्रस्ट है। हाँ, यही तो ट्रस्ट है, बिल्कुल। ठीक है जी। सर 1 मिनट आ जाऊँ? मैं शरद शर्मा हूँ। 1 मिनट लूँगा, चांदी पे बात करनी है बस आपसे। अजय, अपना नाम बताइए सर।
जिनेंद्र कुमार। आपका चांदी का ही काम है सारा सारा? हाँ जी, हाँ जी। कितना चल रहा है काम? काम अब की बार यूँ समझ लो 10% से 20% ही है। अच्छा, पिछले साल ओनली बुलियन बिक रही है। बुलियन का मतलब थोड़ा दर्शकों को समझा दीजिए क्या होता है। चांदी चांदी जैसे ये चांदी है, अभी ये चांदी बाहर ही बिक रहा है और कुछ नहीं है अभी। इस टाइप की रो बिक रही है, अच्छा टोटली इस टाइप की रो बिक रही है। अच्छा, ये देखिए ये जो बड़ी सिल्ली है उसमें से कटा हुआ टुकड़ा है ये। हो सकता है कितना 1 किलो का होगा मैं कहती या आधा किलो का? आधा किलो का है। हाँ। इसमें 1 किलो आधा किलो, लेकिन कुल मिला के वेराइटी इतनी रखने के बाद भी ओनली खाली बुलियन लेने आ रहे हैं। और हम तो सबको यही राय दे रहे हैं कि जो भी बुलियन ले जाओ हाँ। बिल से ले जाओ, अच्छा क्योंकि अब जो प्रीमियम है अभी तो बाजार में चांदी अवेलेबल नहीं है। अच्छा बुकिंग 10 दिन 15 दिन की बुकिंग चल रही है। अच्छा, मतलब शॉर्टेज है। मार्केट में शॉर्टेज और कुछ लोगों ने ऐसा माहौल बना रखा है गायब हो गई। गायब चांदी है ही नहीं, 8 दिन 10 दिन की। हाँ हाँ, अच्छा वेटिंग चल रही बाजार है। में सिक्के बनने को चांदी नहीं है, हाँ, ये इसलिए मार्केट में दौड़ भाग हो रही है। अब देखिए ये देखिए इनको दुख किस बात का हो रहा है। इन्होंने इतनी सारी वैरायटी लगा के रखी है कि देखिए ये लोटा है या कलश समझ लीजिए इसको, भगवान की मूर्तियां हैं, गणेश जी की, लक्ष्मी जी की। इस समय पर खूब इस तरह की चीज़ें जो हैं वो लोग खरीदते हैं। जो चल रहा है बस इस टाइप की आइटम चल रही है, 5 ग्राम 10 ग्राम। अच्छा हाथी है, मछली है, इस टाइप की आइटम चल रही है। अच्छा इससे इतना तो ग्राहक भी वो भागते हो, जो भी पूछ रहे हैं बस हाथी दे दो, मछली दे दो। हाँ। इससे दिवाली सोच रहे थे कि चलो 12 महीने का काम 1 महीने में होता है, हाँ। लेकिन अभी वो 10% भी काम नहीं है। अच्छा ठीक है। और प्रीमियम कितना बता रहे हैं? प्रीमियम कितना है? कम से कम आज तो कम गिरा है, कल से 35,000 था, आज 25,000 के करीब है प्रीमियम। 35,000 प्रीमियम था। हाँ जी। एक बार मैं फिर से बता दूं, प्रीमियम का मतलब ये होता है जो MCX पर भाव आ रहा है उससे इतना ज्यादा देकर आपको हाथ में चांदी मिलेगी, है ना जी? हाँ जी, हाँ जी। यानी कि एक अगर जो है 100 रुपये भाव आ रहा है और ये कह रहे हैं कि 35 रुपये में, तो 135 रुपये आप दोगे तब जाके आपको चांदी हाथ में मिलेगी। वो भी अभी अवेलेबल नहीं है। और वो आम दिनों में जो है कहते हम हैं तो सबसे ये कह रहे हैं, लोग रोल लेने आ रहे हैं, लेकिन हम तो ये कह रहे हैं हमारे पास तो अवेलेबल अभी है नहीं। हाँ। क्योंकि 8 दिन 10 दिन की बुकिंग चल रही है। अच्छा। और जो भी ले हम तो कस्टमर से यही कह रहे हैं कि बिल से ले। हाँ। इससे क्या है कि बेचने में दिक्कत ना आए। बाकी हम तो पूरी तैयारी कर रखी है कि दिवाली है, लेकिन ऐसा अब की बार माहौल नज़र नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है। ठीक है, बाजार में भीड़ तो खूब दिखती है, लेकिन पता नहीं वो खरीदार के रूप में क्यों नहीं बदल रही है। खाली 2 पीस 4 पीस ले जा रहे हैं, जब ये होलसेल दुकान वाले हैं। अच्छा, अब ये हाल है कि अभी देखो खाली 2 या 4 पीस छांट आप रहे हैं। आपकी कहाँ दुकान है जी? सजापुर। हाँ जी, सजापुर कहाँ? सजापुर बरेली। अच्छा, बरेली में। अच्छा, तो वहाँ दुकानदारी ठीक चल रही है जी? ना ना ना, तैयारी चल रही बस। अच्छा अच्छा, बस थोड़ा सा वैरायटी अपने यहाँ से ले जाओ। बस बस बस। लेकिन पिछले साल के मुकाबले इस साल कैसी है? इस साल कुछ भी नहीं है, नहीं है। कुछ भी नहीं। ये वैसे पहली बार ही हो रहा होगा कि चांदी के जो व्यापारी हैं या जो चांदी का काम करते हैं उनसे हम बात कर रहे हैं। आमतौर पर सोने के जो व्यापारी होते हैं, जो ज्वेलर्स होते हैं, यानी कि चांदी के ज्वेलर्स से हम यूजुअली बात नहीं करते, उन पर चोरी भी नहीं करते। सोने के जो ज्वेलर्स हैं उन पर ही चोरी करते हैं। आपका क्या नाम हो भाई साहब? हाँ जी, अबे बंसल। आपकी है जी? हाँ जी। आप ही क्या जी? ठीक है, थोड़ा बताइए दुकानदारी कैसी है जी? दुकानदारी ठंडी है जी इस बार तो। हाँ, कारण भाव इतने तेज हो रखे हैं जी। अब मेरे साथ में जो है ऑल बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं योगेश सिंघल जी। ये बताइए पहले तो जी, मैंने व्यापारी से बात करी, वही बता रहे हैं आम दिनों में हुआ ये करता था, चांदी हाथों हाथ मिलती थी, अब मिल रही है हफ्ते 10 दिन की वेटिंग पर। दूसरा, जो MCX का रेट आया करता था उससे 1000, 2000, 5000 तक में ऊपर में देकर आपको हाथ में चांदी मिल जाया करती थी। अब 25, 30, 35,000 रुपये देकर जो है चांदी मिल रही है यहाँ लोगों को। देखिए उसके 2 कारण हैं। हाँ। पहले दीपावली पे हटरी, मूर्ति, सिक्के और बर्तन, जेवर ये बिकते थे। अच्छा। अभी इसमें इन्वेस्टमेंट बाइंग आ गई। जब से ये ट्रम्प साहब ने ये टैरिफ लगाया है, तब से र्यूमर बाज़ार में है कि भाई चांदी 2.5 लाख 3 लाख और ये बहुत बढ़ जाएगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। इसकी इंडस्ट्रियल डिमांड निकल गई है। हाँ। और चांदी मिलेगी नहीं, तो हर व्यक्ति अपने पैसे को बुलियन में लगा रहा है, चांदी, प्योर चांदी खरीद रहा है, जिसकी वजह से चांदी वालों का, ज्वेलरी का व्यापार भी थोड़ा सा प्रभावित हुआ है उससे। ये र्यूमर तो ये भी उड़ाई जा रही है कि बाजार में से चांदी गायब हो गई है। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन चांदी गायब थोड़ी हुई है। नहीं, गायब नहीं हुई है। लेकिन उसका जो है ना प्रीमियम बढ़ गया। हाँ। जो 5-6 हज़ार रुपये रहता था वो 30-32 हज़ार रुपये तक बिक गया। अच्छा। जो आज 24-25 हज़ार रुपये रह गया है। और दिवाली पे मैं समझता हूँ ये फिर से नॉर्मल रूटीन में वही भाव आ जाएगा।
अच्छा, दिवाली के दौरान नीचे रेट आ जाएगा अभी आ जाएगा, क्योंकि डिमांड सब खत्म हो जाएगी दिवाली तक का ही जो है ना चांदी में मारामारी रहती है। अच्छा इसके साथ साथ अब की बार इन्वेस्टमेंट बाइंग भी आ गई। अच्छा, लेकिन ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे हम कितने ज्वेलर से हमने बात की जो चांदी का काम करते हैं, वो ये बता रहे हैं कि दुकानदारी नहीं है। हम ये सोच रहे हैं कि लोग सोने से जो है चांदी पे शिफ्ट हो गए, लेकिन वो यहाँ कम से कम कूचा माजरी में तो नहीं दिख रहा है ऐसा। ये पीछे मतलब क्या बुलियन में ये चल रहा है, ऐसा है? देखिए क्या है ना, जो आदमी ज्वेलरी खरीदता था चांदी की, हाँ। वो अब बुलियन में आ गया है, प्योर चांदी लेके रख रहा है। जो भी पैसा है उसके पास, हाँ। अब उसको खरीदारी करनी है तो उसका जेवर खरीद ले या उसके बारे में बुलियन खरीद ले, तो दोनों में से एक ही में इन्वेस्टमेंट होगा। तो जरूरी चीज़ें हैं, वो चांदी में जेवर खरीद रहा है, बाकी का बुलियन में इन्वेस्ट कर रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण रहा है अमेरिका। डॉलर में कहीं ना कहीं जो है ना लोग डिपेंड नहीं होना चाहते, जो देश हैं वर्ल्ड के, तो वो अपने सोने का रिजर्व बढ़ा रहे हैं, जिसका इफेक्ट चांदी में भी आया है। चांदी में रूमर उड़ा दी गई कि भाई ये चांदी इंडस्ट्रियल डिमांड ज़्यादा होने के कारण से और पीछे भी जो है ना बैंकों में कम है, और इसकी वजह से भी एक पब्लिक में एक पैनिक फैल गया और वो बिना सोचे समझे चांदी में इन्वेस्टमेंट करने लगे। तो सर थोड़ा आइडिया बताइए, डेली पिछले साल इस समय कितने कस्टमर आ जा रहे थे, इस साल कितने कस्टमर अटेंड कर रहे हैं आप? पिछले मतलब कोई परसेंटेज में ही होता है भैया, जैसे मान लो आप समझ के चलो कि 40% ही कस्टमर है मार्केट में पिछले साल के मुकाबले? ज्वेलरी में। अच्छा हाँ जी। हाँ, बाकी बुलियन में तो इन्वेस्टमेंट के लिए तो आ रहा तो होगा। हाँ, इन्वेस्टमेंट में तो आ ही रहा है, लेकिन मतलब ज्वेलरी के हिसाब से कस्टमर नहीं है। अच्छा, तो ओवरऑल सेल तो फिर डाउन है। डाउन है जी। तो जी एक तो अफवाहों पे मत जाइए, कोई ये माहौल बना रहा है कि जी ये चांदी खत्म हो गई, गायब हो गई, ऐसा नहीं है। ऐसा कर करके ही जो है ये रेट भी बढ़ाए जाते हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा। और दूसरा ये है कि अब क्योंकि शॉर्टेज है, तो ये सब जब भी शॉर्टेज होती है, ये तो चांदी की बात हो रही है, किसी भी चीज़ की जब शॉर्टेज होती है तो बहुत सी और चीज़ें उसके साथ में हो जाया करती हैं। तो वो सब जो है यहाँ चल रहा है कि प्रीमियम पे भी चांदी जो है प्रीमियम बहुत ज़्यादा हो गया है। यानी MCX के रेट के से कितना ऊपर पे चांदी बिक रही है। पहले जो 1000, 2000, 5000 तक जाती थी, वो अब 25-35 हज़ार तक पहुँच जा रही है प्रीमियम पर। यानी कि चांदी के भाव से इतना ऊपर दोगे तब हाथ में चांदी मिलेगी। एक तो ये, और वेटिंग जो हाथों हाथ मिलती थी, अब वो चांदी वेटिंग पर मिल रही है। कूचा महाजनी दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी अमन कुमार के साथ मैं शरद शर्मा। मेरे लिए बहुत आसान था, मैं स्टूडियो में बैठ के अपनी रिपोर्ट तैयार करता, आपको दिखा देता। मेरे लिए बहुत आसान था कि मैं 4 लोगों को बिठा के डिबेट करता और बहुत आसानी से AC में बैठकर आपको दिखा देता। लेकिन मैंने ये चुना क्योंकि ज़मीन पर आकर आपकी समस्या दिखाना चाहता हूँ, आपके मुद्दे उठाना चाहता हूँ। इसलिए आप बस इतना कीजिए कि सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे लिए नहीं, अपने लिए, ताकि जितना बड़ा हमारा सब्सक्राइबर बेस होगा उतना ही हम आम आदमी की समस्या को आसानी से और बड़े स्तर पर उठा पाएंगे।